डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस? तो सबसे पहले एक ऐसा एग्जांपल लीजिए जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को डीपली विद फीलिंग समझ सकें। देखिए दोस्तों, ये हमारा कोई ये घर है और ये हमारा कोई प्यारा सा स्कूल है। अब इस घर से, इस होम से स्कूल के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। इस होम से स्कूल के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। यहां से हम इस प्रकार भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं और इस प्रकार भी जा सकते हैं। कितने रास्ते हुए? 1, 2, 3 और 4 रास्ते हुए। तो चारों रास्तों में जब कोई भी बच्चा घर से स्कूल जाता है तो चारों रास्तों पर बोर्ड लगे मिलते हैं। क्या लगे मिलते हैं? बोर्ड। तो वे बोर्ड ये बताते हैं कि भाई रास्ता घर से स्कूल के लिए ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर पहले रास्ते पर बोर्ड मिला, ये डायरेक्शन किस तरफ बता रहा है, ये डायरेक्शन किस तरफ बता रहा है और ये डायरेक्शन किस तरफ बता रहा है। तो रास्ते में उस बच्चे को कितने बोर्ड मिले? 3 बोर्ड, और तीनों बोर्डों पर अलग अलग डायरेक्शन है। पहले बोर्ड पर ये डायरेक्शन, दूसरे पर ये डायरेक्शन, तीसरे पे ये डायरेक्शन। फिर वही बच्चा दूसरे रास्ते पर गया, दूसरे रास्ते पर मान के चलिए 2 और दोनों बोर्डों पर डायरेक्शन मिली। डायरेक्शन इसलिए क्योंकि घर से स्कूल जाना है और किस रास्ते से जाना है। तीसरे रास्ते पर देखते हैं, यहां पर भी उसको रोड पर बोर्ड मिले और बोर्ड पर डायरेक्शन। चौथे वे पे गया, चौथे रास्ते पे गया, चौथे रास्ते पर भी उसको बोर्ड मिले। तो कहने का मतलब है जब घर से स्कूल की तरफ बच्चा जाता है तो रोड पर उसको प्रत्येक रोड पर अलग अलग बोर्ड मिलते हैं और अलग अलग सभी बोर्ड क्या बताते हैं? उस स्कूल की डायरेक्शन बताते हैं। क्या बताते हैं? स्कूल की डायरेक्शन को बताते हैं। और एक पांचवा वे है, पांचवा वे होम से स्कूल के लिए बिल्कुल सीधा रास्ता है, बिल्कुल सीधा रास्ता है। तो दोस्तों यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहने के लिए तो लोग ये कह देते हैं कि जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है। मैं ये कहता हूं दोस्तों, डिस्टेंस में भी डायरेक्शन होती है और डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन होती है। अब इन पांचों रास्ते में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन फिफ्थ वे में हम ये देखते हैं कि डायरेक्शन सभी में है। अब इसमें ये बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किन किन वे को, किन किन रास्तों को हम बताएंगे। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो दोस्तों पहले वे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 वे हैं। ये 4 वे बताते हैं डिस्टेंस। क्या बताते हैं? डिस्टेंस। और डिस्टेंस का मतलब होता है रियल पाथ। क्या होता है? रियल पाथ। इन चारों रास्तों से जब स्कूल से घर से स्कूल की तरफ जाते हैं इन चारों रास्तों पर, तो वास्तव में ही हमें इन रास्तों के साथ साथ जाना पड़ेगा। तो ये हो गया रियल पाथ। तो इस रियल पाथ को ही हम क्या कहते हैं?
डिस्टेंस कहते हैं। रियल पाथ 4 नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं, रियल पाथ बहुत सारे हो सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट केवल जो 5वां वे है हम उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि दोस्तों डिस्टेंस वाले जो रास्ते हैं वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट जो 5वां रास्ता है वो एक ही होता है। मेरा कहने का मतलब है जो शॉर्ट पाथ है, होम से स्कूल के लिए जो शॉर्ट पाथ है वो केवल और केवल एक ही होता है, केवल और केवल एक ही होगा शॉर्ट पाथ। तो शॉर्ट पाथ को क्या कहते हैं? शॉर्ट पाथ को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो एक ही रास्ता बता रहा है, तो एक ही रास्ते की डायरेक्शन कैसे है? होम से स्कूल की तरफ, होम से स्कूल की तरफ, तो ये बता रहा है डायरेक्शन। तो इसमें एक ही डायरेक्शन है। मेरा कहने का मतलब है कि जो शॉर्ट पाथ है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट नाम दे दिया हमने, तो वह केवल एक ही है। और किस प्रकार है? इस प्रकार, होम से स्कूल की तरफ। तो इसीलिए इसमें डायरेक्शन होती है। क्या होती है? डायरेक्शन। ये डायरेक्शन किसकी है? ये पहुंचाने वाली डायरेक्शन नहीं है, किसी बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने वाली डायरेक्शन नहीं है, ये केवल शॉर्ट पाथ को बताने वाली डायरेक्शन है। इसीलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, इसीलिए हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस में बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमेशा एक ही रास्ता, छोटे से छोटा रास्ता होता है। तो छोटे से छोटे रास्ते को बताने के लिए जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट को बताती है, और वही डायरेक्शन उस डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी बताती है। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है। जैसे होम है, तो होम में दोस्तों यहाँ पर कोई बच्चा है तो किस पोजीशन में? सबसे पहले इनिशियल पोजीशन में। स्कूल है, स्कूल क्या है? फाइनल पोजीशन है। क्या है दोस्तों? फाइनल पोजीशन। तो अब इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। दोस्तों ध्यान रखने के बाद जो इनिशियल पोजीशन है उसको हम एक्स आई, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन को एक्स एफ यानी फाइनल पोजीशन एक्स एफ से दर्शाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है। ठीक है, तो फाइनली कहने का मतलब डिस्टेंस में अनेक रास्ते हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में एक ही रास्ता होता है जिसको हम शॉर्ट पाथ कहते हैं। शॉर्ट पाथ को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जिसकी डायरेक्शन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है। ठीक है, अब इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में मैं एक क्वेश्चन पुट अप करूंगा, उससे एकदम बेहतर बिल्कुल समझ में आ जाएगा, विद फीलिंग समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।